तो पढ़ के आए सभी, कल जो पढ़ाया था संविधान को, संविधान की परिभाषा, नियम और कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश की सत्ता का संचालन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया था क्या चीज, संविधान के प्रकार, 2 प्रकार बताया था। कितने? 2 प्रकार पता है। उसके बाद क्या बताया था, संविधान का महत्व, संविधान का महत्व। ठीक, उसके बाद क्या बताया था, शासन के कितने अंग हैं, 3 अंग। कौन कौन से? तो कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का और न्यायपालिका का और, ठीक है। और स्तंभ कितने? तो 4 स्तंभ। कितने? तो 4। कौन सा? मीडिया। चौथा स्तंभ कौन सा? तो मीडिया। इन्हीं सबको देखते हुए के मुंशी ने क्या कहा इसको, आत्मा। ठीक, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखे थे हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया देखे थे। पहला कौन सा देखे थे, 1895 में तिलक जी के द्वारा। उसके बाद फिर 1922 महात्मा गांधी, 1927, 1928, फिर 1934, फिर 1936। सबको याद है चीजें? चलो उसके आगे देखते हैं अब। ठीक है, उसी के आगे देखें कौन सा, संविधान का निर्माण कैसे, और उसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, संविधान का निर्माण, चलो उसके आगे देख रहे हैं। 1936 तक हम लोगों ने कल देख लिए थे। 1936 में क्या है, फैजपुर का अधिवेशन है। मात्र एक अधिवेशन ऐसा जो कहाँ है, गांव में है। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां तक ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है 1938। कब की बात है ये? सन 1938 की बात है ये। कब की? 1938। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, कौन ने? 1938 में किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो किसके माध्यम से होगा? तो वो किसके माध्यम से होगा? वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का जो गठन होगा वो किसके माध्यम से होगा? वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? वह वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। अब ये वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से होगा? तो वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। वयस्क मताधिकार क्या है? ये बात है। तो वयस्क मताधिकार है एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, जिसमें कहा गया है कि एक निर्धारित आयु होगी बिना किसी भेदभाव के। क्या होगी? निर्धारित आयु में बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार, वो क्या कहलाएगा? वयस्क मताधिकार। अब निर्धारित आयु कौन सी है? उस टाइम की निर्धारित आयु अलग थी, अब इस टाइम की निर्धारित आयु अलग है। मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थी? 21 वर्ष थी, और अभी की में कितने? तो 18 वर्ष। कितने? तो 18 वर्ष। यह कैसे हुआ? तो यह कैसे हुआ? यह हुआ किसके माध्यम से? संविधान संशोधन के माध्यम से। किसके माध्यम से? संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो क्या कहा? वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ये वयस्क मताधिकार क्या है? तो बिना किसी भेदभाव के, क्या चीज? वयस्क मताधिकार देखते हैं तो बिना किसी भेद भाव के वोट, बिना किसी भेदभाव के निर्धारित आयु पर वोट देना। क्या करना? वोट देना। यह क्या हो गया? वयस्क मताधिकार। यह क्या हो गया? वयस्क मताधिकार। या फिर यहां इसको आगे लिख सकते हैं, निर्धारित आयु में बिना किसी भेदभाव के वोट देना। यह भी हो सकता है वयस्क मताधिकार। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि इसमें एक व्यक्ति एक वोट। कितना? एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति का एक वोट होगा। अभी भी चल रहा है एक व्यक्ति का एक वोट। उसी तरह उस टाइम भी क्या था? एक व्यक्ति का एक वोट।
उस टाइम में क्या था, एक व्यक्ति का एक वोट। ठीक है, यहां तक बिना किसी भेदभाव की निर्धारित आयु में वोट देना, ये क्या हो गया, वयस्क का मताधिकार, वयस्क का मताधिकार। और मूल संविधान में कितना था तो मूल संविधान में उस टाइम में वोट देने की आयु कितनी थी, तो अभी बताया था 21 वर्ष। कितनी थी तो 21 वर्ष। कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में, अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में कितनी है तो आयु, वोट देने की आयु कितनी है तो 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। अब ये 18 वर्ष कैसे हुआ, अब ये 18 वर्ष कैसे हुआ, तो ये हुआ किसके माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से। किसके माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के माध्यम से। जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे, टॉपिक है ये क्लास के, इसके इसलिए अलग से लेंगे। ठीक है, जहां जहां पे जब भी डिफाइन करना रहेगा, जो भी चीजें वहां पे बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक तो किसके माध्यम से हो रहा है, संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये संविधान संशोधन कब हुआ तो 61वां संविधान संशोधन हुआ। कब, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ तो 61वां संविधान संशोधन हुआ। और ये हुआ 1989 में। कब, 1989 में, सॉरी 1989 में। कब हुआ है, 1989 में। कब, 1989 में। कब हुआ तो 1989 में। ठीक, 1989 में संविधान संशोधन किया गया। और जो 21 वर्ष की आयु थी, मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु थी, उसको घटाकर क्या कर कर, घटाकर क्या कर कर, घटाकर 18 वर्ष किया गया। कितना वर्ष, 18 वर्ष किया गया। ठीक है, तो 18 वर्ष ऐसे आया। कैसे आया तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष को घटाकर कितना वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया। तो वर्तमान में कितना है अभी आयु, तो वोट देने का अधिकार कितना है तो, कितना है तो 18 वर्ष। कितना है तो 18 वर्ष। ये किसने कहा तो, वयस्क का मताधिकार, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो फिर नोट करो इसको। तो 1938 में क्या हुआ था, वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी। किसके माध्यम से की गई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब, 1938 में। वयस्क मताधिकार क्या है तो एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, क्या, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के वोट देना। ठीक है, मूल संविधान में कितना वर्ष था तो 21 वर्ष। संविधान संशोधन हुआ कौन से नंबर का तो 61वां नंबर का। कब हुआ तो 1989 में। कब, 1989 में, जिसमें से 21 वर्ष को घटाकर कितना वर्ष किया गया, 18 वर्ष। मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे तो 21 वर्ष। और संविधान संशोधन किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, कब किया गया तो 1989 में, जिसमें क्या कहा गया कि 21 वर्ष का घटाकर 18 वर्ष किया गया। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं उसके आगे। उसके आगे है 1939 में से लेकर 1945 तक क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, सबको पता है क्या चला था उस टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था। कब, 1939 से 1945 तक, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं कब, 1940, अगस्त 1940 में। कब, अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में कहा कि हम भारतीयों को संविधान देने के लिए तैयार हैं। किसने कहा तो ब्रिटिश ने। क्या कहा, ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश शासन ने कहा, क्या कहा तो हम भारतीयों को संविधान देने के लिए तैयार हैं। हम भारतीयों को संविधान देने के लिए तैयार हैं। ये कब कहा, 1940 में। ब्रिटिश शासन ने क्या कहा कि हम भारतीयों को संविधान देने के लिए तैयार हैं, हम भारतीयों को संविधान देने के लिए तैयार हैं। कब, 1940 में, 1940 में। उसी तरह ब्रिटिशों ने सत्ता सौंपने के लिए, कब, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्यों आया, क्रिप्स मिशन आया। कब, 1942 में, सत्ता सौंपने के लिए, भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए। कब आया तो 1942 में, 1942 में कौन आया तो क्रिप्स मिशन आया है। क्रिप्स
मिशन, क्रिप्स मिशन आया कहाँ, क्रिप्स मिशन कहाँ है तो भारत आया। भारत आया कब आया तो 1942 में। कब आया तो 1942 में। किस लिए तो सत्ता सौंपने के लिए। किस लिए तो सत्ता सौंपने के लिए, भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए। जिसमें से अध्यक्ष कौन थे, जिसमें से अध्यक्ष, इसमें एक ही अध्यक्ष थे वह एक ही सदस्य थे। इसमें एक ही अध्यक्ष थे वह एक ही सदस्य थे। अध्यक्ष थे इसमें से, अध्यक्ष हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सी नाम पर यह मिशन का नाम क्या रखा गया या पड़ा। कौन थे तो अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कब आया तो 1942 में। कब आया तो 1942 में। उस टाइम देखो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। 1940 में भारतीयों को संविधान देने की बात की गई। कब 1940 में, ठीक है। उसी तरह 1942 में मुद्दा यह था कि उन्होंने क्या चाहिए था, समर्थन चाहिए था। क्या चाहिए था, समर्थन। किस लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनका प्रारंभ था, चालू था, तो उनको चाहिए था भारतीयों का समर्थन। इन्होंने इस कारण से उन्होंने क्या भेजा, क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्या भेजा, क्रिप्स मिशन भारत भेजा, ताकि वहां भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर सके, भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर सके करके, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा भारतीयों को क्या, सत्ता सौंपने के लिए। लेकिन मूल उद्देश्य क्या था उनका, मूल उद्देश्य था उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए। क्या था, समर्थन प्राप्त करने के लिए। इसमें अध्यक्ष और सदस्य एक ही थे। कौन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स। यहां तक क्लियर है। इन्होंने दो शर्त रखी या दो बातें कही। इन्होंने दो बातें कही या दो शर्तें रखी जो महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं, पहला शर्त देख लेते हैं। पहला चीज इनका क्या देख लेते हैं, शर्त। इन्होंने कहा भारत को जो संविधान का निर्माण होगा वह संविधान सभा के माध्यम से होगा। क्या कहा, जो भारत का संविधान का निर्माण होगा वह संविधान सभा के माध्यम से होगा। पहला क्या किया इन्होंने, हाँ, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होगा। पहली शर्त क्या थी इनकी, कि जो संविधान का निर्माण होगा वह संविधान सभा के माध्यम से होगा। ये भी बातें सही है, इनकी जो शर्त निर्धारित थी ये भी सही है। अब आते हैं क्या, लेकिन ये संविधान सभा या संविधान का निर्माण कब होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। पहला शर्त क्या था इनका कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के बाद हो, संविधान सभा के माध्यम से होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो संविधान सभा का निर्माण कब होगा तो संविधान सभा का निर्माण कब होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। द्वितीय विश्व कब होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। शर्त रखी कौन कौन सी, शर्त था प्रमुख उनका, संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। मतलब देखो इस पे कि कब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, पता नहीं कब खत्म होगा और कब ये संविधान का निर्माण करेंगे। तो इन्होंने क्या है, कहानी सुने होंगे, कब बाबा मरी हुआ कब बड़ा भात खाऊं करके, है ना, ये सुने होंगे, कब बाबा मरी तो कब बड़ा भात खाना है करके। उसी तरह ये भी है कि कब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो कब हमको संविधान मिलेगी, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो पार्टी थी, प्रमुख दो पार्टी थी, कौन कौन सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कौन कौन सी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। कौन कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस, कौन कौन सी पार्टी थी तो कांग्रेस, और कौन सी थी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। इन्होंने क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। क्या किया इन्होंने, क्रिप्स मिशन का क्या किया तो बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया गया। इन्होंने क्रिप्स मिशन के बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्यों बहिष्कार किया गया तो इसमें अलग पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी। किसमें, क्रिप्स मिशन में अलग पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, ठीक है। कांग्रेस ने क्यों बहिष्कार किया गया तो कांग्रेस के दो प्रमुख नेता थे, कौन कौन से, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके माध्यम से एक कौन थे तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, महात्मा
गांधी का स्टेटमेंट था क्या? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या स्टेटमेंट है इसका? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक ये किसका कहा स्टेटमेंट है? तो महात्मा गांधी का। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आया दिवालिया बैंक करके। कौन सा स्टेटमेंट है? दिवालिया बैंक। इसका जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक। दिवालिया बैंक क्यों कहा गया बताओ? हाँ, दिवालिया बैंक। और पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया? तो उसके बारे में पता ही नहीं है। उसके बारे में पता ही नहीं है। दिवालिया बैंक क्यों कहा गया? तो यहां तक क्लियर है? तो देखो क्रिप्स मिशन कब आया भारत? तो 1942 में आया। किस लिए आया? तो सत्ता सौंपने के लिए। लेकिन प्रमुख क्या था उनका? भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। इसमें एक ही अध्यक्ष व एक ही सदस्य थे। कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्होंने इस मिशन के माध्यम से दो शर्तें रखी कि पहला कौन सा? जो संविधान का निर्माण होगा वह संविधान सभा के माध्यम से होगा। यह शर्त तो सही था, ठीक है। लेकिन द्वितीय शर्त कौन सा था? संविधान का निर्माण या संविधान सभा का निर्माण कब होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। मतलब देख रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गए होने के बाद होगा। तो समझ उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए आया था ना इन्होंने। यहां तक क्लियर है? तो समर्थन प्राप्त करने के लिए कौन आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। कब? 1942 में। उस टाइम की दो प्रमुख पार्टी थी। कौन कौन सी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कौन कौन सी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्रिप्स मिशन का इन्होंने क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा उसमें अलग पाकिस्तान की बात नहीं कही गई है। उसी तरह कांग्रेस के दो बड़े नेता थे। कौन कौन से? महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है या उन्होंने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसको? क्रिप्स मिशन को। किसको कहा? तो क्रिप्स मिशन को। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा या दिवालिया बैंक है। क्या है? दिवालिया बैंक है। क्या है? दिवालिया बैंक। दिवालिया बैंक समझ रहे हो? समझते हो सब? ये कब की बात है? तो 1942 की बात है। कब? ये 1942 की बात है। 1942 लेकिन कब? मार्च की बात है। कब? मार्च की। मार्च 1942 के, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? चलो फिर नोट करो इतना। मार्च 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसमें कौन सदस्य कितने थे? तो एक ही सदस्य और एक ही अध्यक्ष थे, सबको पता है। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। दिवालिया बैंक जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। यहां तक। अब आते हैं अगस्त 1942। कब? अगस्त 1942। ये सबको पता है। अगस्त 1942 में क्या हुआ था पता है? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी को क्या कहा गया? स्वतः स्फूर्त आंदोलन या नेतृत्व विहीन आंदोलन। क्योंकि सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिए गए थे। इंडियन हिस्ट्री में पढ़े इसके बारे में। कब? अगस्त 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन या इसी को और क्या कहा गया? तो नेतृत्व विहीन आंदोलन। नेतृत्व विहीन आंदोलन या इसी को और क्या कहा गया? तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कब? अगस्त 1942 में। कब? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब? 8 अगस्त 1942 को। इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है। 9 अगस्त को सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कब? 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। इस टाइम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, करो या मरो करके। क्या नारा दिया था? करो या मरो करके एक नारा दिया था। स्टेटमेंट था उनका कौन सा? करो या मरो। कब? 1942 में। कब? 1942 में, ठीक है। अब बात करते हैं कहां? ब्रिटिश की। कहां की? ब्रिटिश की। कहां की? ब्रिटिश की। हम बात करते हैं ब्रिटिश में क्या हुआ? चुनाव हुआ। इंग्लैंड में क्या हुआ? चुनाव हुआ। ब्रिटिश में क्या हुआ? चुनाव हुआ। कहां? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में चुनाव हुआ कब? 1946 में। कब? 1946 में। 1946 में चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां का प्रधानमंत्री कौन बना? क्लाइमेट इटली बना। कौन बोला? तो क्लाइमेट इटली बनाया। क्लेमेंट इटली बना। कौन बना? क्लेमेंट इटली बना, ठीक है। चुनाव हुआ कब? 1946 में। कब हुआ? 1946 में। तो वहां का प्रधानमंत्री कब बना? कौन बना? तो कौन बना? प्रधानमंत्री। सत्ता परिवर्तन हुआ तो कौन बना वहां का प्रधानमंत्री? क्लीमेंट
इटली, इटली डोसा नहीं ना, ठीक है। क्लीमेंट इटली कौन बना प्रधानमंत्री? तो क्लीमेंट इटली कौन बना? तो क्लीमेंट इटली ने, कौन बना? क्लीमेंट इटली, ठीक है। चुनाव कब हुआ? तो 1946 में। ब्रिटिश में या इंग्लैंड में? ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड में क्या हुआ? चुनाव हुआ। कब हुआ? तो 1942 में, सॉरी 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बना? तो क्लेमेंट इटली। कौन बना? क्लेमेंट इटली। कौन बना? क्लेमेंट इटली। सत्ता परिवर्तन हुआ जिसके माध्यम से 24 मार्च 1946 को, कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत। कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कब भेजा गया? तो 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1946 को जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं कब? 1946 में। वैसे उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कब भेजा? कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। लेकिन क्यों भेजा गया तो बताओ? क्यों भेजा गया? तो सत्ता सौंपने के लिए। क्यों भेजा गया? तो सत्ता सौंपने के लिए। क्यों भेजा गया? तो सत्ता सौंपने के लिए भेजा गया। भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए भेजा गया। यहां तक सबको ठीक क्लियर है? ठीक है। देखो एक बार देख लो, अगस्त 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। ठीक है, इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं? यहां तक क्लियर है। फिर आता है कब? 1946 में ब्रिटिश में या इंग्लैंड में क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव हुआ तो सत्ता परिवर्तन हुआ। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन बने? तो क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बने। क्लेमेंट इटली जैसे प्रधानमंत्री बने, वह अच्छा नेता था, है ना। जैसे ही वहां प्रधानमंत्री बनते उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कब भेजा? तो मार्च 1946 को। कब? मार्च 1946 को। क्यों भेजा गया? तो सत्ता सौंपने के लिए, भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, 3 सदस्य थे, जिसमें से तीनों के तीनों क्या थे? तीनों के तीनों ब्रिटिश सरकार में मेंबर थे, पार्लियामेंट का औहदारक्षक थे उन लोग। ठीक है, जिसमें से 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य। टोटल कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग। कौन कौन से? तो 3 लोग कौन से थे बताओ तो? पहला बताया था क्रिप्स मिशन आया था, कौन था इसमें से? सर स्टेफर्ड क्रिप्स होंगे। ठीक है, कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक, उसके बाद हो जाएगा दूसरा पैथिक लॉरेंस। कौन हो जाएंगे? पैथिक लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई नहीं ना, पैथिक लॉरेंस। कौन है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। और एक और है एवी अलेक्जेंडर। कौन है? एवी अलेक्जेंडर। कौन है? तो एवी अलेक्जेंडर। कौन है? तो एवी अलेक्जेंडर। कौन है? तो एवी अलेक्जेंडर। जिसमें से पैथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। कैबिनेट मिशन का क्या बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया? तो अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यहां तक। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो 24 मार्च 1946। क्यों आया? तो सत्ता सौंपने के लिए। क्यों आया? तो सत्ता सौंपने के लिए। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य। कौन कौन से हैं? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। जिसमें से पैथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो संविधान होगा वह संविधान सभा के माध्यम से होगा। संविधान का निर्माण कैसे होगा? तो संविधान सभा के माध्यम से होगा। लेकिन कैसे होगा? तो इन्होंने कुछ प्रमुख बातें बताई। ठीक है, कैसे कैसे देखो। पहले देखो इधर क्या चीज। वो क्या था? 1942 की कुछ शर्तें थी उनकी प्रमुख। ठीक, उस तरह क्या है अभी इसका है ये क्रिप्स मिशन का, वो अलग है। और ये कौन सा मिशन है? तो कैबिनेट मिशन है। ठीक है, लाइट में ध्यान मत दो ना, ऊपर नीचे हो रहा तो क्या दिक्कत है? गर्मी का मौसम है, पसीना ऐसे निकल रहा है, तुम लोग उधर उधर देख रहे हो। ठीक, अब इन्होंने कहा कि जो संविधान का निर्माण होगा वो कैसे होगा? बताओ। संविधान सभा के माध्यम से होगा। कैसे होगा? तो संविधान का निर्माण कैसे होगा? तो संविधान सभा के माध्यम से होगा। कौन कहा? तो
कैबिनेट मिशन ने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान का निर्माण होगा वह संविधान सभा के माध्यम से की जाएगी, संविधान सभा के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए उस टाइम टोटल 389 सदस्य के लिए चुनाव किया गया। ठीक है, जिसमें से कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्यों के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ। 389 सदस्यों के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ। कहीं पे जगह है? नहीं। चलो इतना नोट कर लो फिर ना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में। मार्च 1946 में। क्यों आया था? तो भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए। क्यों आया था? तो भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए और संविधान का निर्माण करने के लिए। लेकिन संविधान का निर्माण किसके माध्यम से होना है? तो संविधान सभा के माध्यम से होना है। संविधान सभा के माध्यम से होना है, जिसमें बताया गया था कितने सदस्य थे? 2 सदस्य व 1 अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान सभा का क्या करना है? स्थापना करना है, निर्माण करना है। तो कितने सदस्य होंगे? इसमें चुनाव होना है। इसके लिए कौन आए थे? कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, इसके लिए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, या ठीक है, संविधान सभा का क्या करना है? निर्माण करना है, बनाना है। किसको? संविधान सभा को। इसके लिए टोटल 389 सदस्यों का क्या हुआ? चुनाव हुआ। सदस्य थे कितने? 389 सदस्यों के लिए क्या होना था? चुनाव होना था। 389 सदस्यों के लिए क्या होना था? चुनाव होना था, जिसमें से थे ब्रिटिश प्रांत से। कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से थे 292 सदस्य। कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य। जबकि चीफ कमिश्नरी से थे। कहां से? चीफ कमिश्नरी से थे 4 सदस्य। 4 सदस्य। और जबकि ब्रिटिश प्रांत से थे कितना? 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी से कितना थे? तो 4 सदस्य। और देसी रियासत से थे। कहां से? देसी रियासत से से थे 93 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 389। कितने? 389 सदस्य। यहां तक क्लियर है? जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है वह कौन कौन से? तो पढ़े हो? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग। पता है सबको, ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? तो 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। देसी रियासत से 93 सदस्य। इन्होंने कहा कि जो है क्या 292 इनका क्या होना है? चुनाव होना है। क्या होना है? चुनाव। और इनका भी क्या होना है? सॉरी, चीफ कमिश्नर का भी क्या होना है? चुनाव होना है। क्या होना है? चुनाव होना है। लेकिन जो 93 सदस्य होंगे यह क्या होंगे? मनोनीत होकर आएंगे, राजाओं के द्वारा मनोनीत होकर आएंगे। कौन सा? 93 सदस्य क्या होकर आएंगे? मनोनीत होकर। जबकि ब्रिटिश प्रांत 292 सदस्य, उनका क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव होगा। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 सदस्य हैं उनका भी क्या होगा? चुनाव होगा। तो टोटल कितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है यहाँ पे? कितने सदस्यों के यहाँ पे चुनाव होगा? तो 296 सदस्यों के क्या होगा? यहाँ पे चुनाव होगा। क्या होगा यहाँ पे? चुनाव। टोटल 296 सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। 296 सदस्यों का क्या होगा? यहाँ पे चुनाव होगा। एक बार और देखो यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? तो 292 सदस्य। कितने? 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। कौन कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा और कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, उसी तरह किसने हैं? देसी रियासत से। कितने? देसी रियासत से क्या होंगे? 93 सदस्य क्या होंगे? इनका मनोनीत होकर आएंगे। लेकिन कौन मनोनीत करेगा? तो राजा। कौन करेंगे? तो राजा। जबकि मात्र 296 सदस्यों के लिए क्या होना था? चुनाव होना है। क्या होना है? चुनाव। लेकिन 93 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होकर आएंगे, राजाओं के द्वारा यहाँ चुनकर आएंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं 93 सदस्यों में क्या होंगे? चुनाव होंगे, जिसमें जैसे कि आप लोग विधानसभा में भेज रहे हो, ठीक है, तो एक सदस्य को चुनकर, वह आपका प्रतिनिधि है, वह आपका प्रतिनिधि है, आप उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजे जा रहे हो, प्रत्यक्ष रूप कर चुनकर भेज जा रहे हो। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि एक जो सदस्य है वहां 10 लाख की जनसंख्या का क्या करते थे? प्रतिनिधि करते थे। उस टाइम वैसे ही चलता था। ठीक है, एक जो सदस्य था वहां 10 लाख की जनसंख्या क्या करते थे? प्रतिनिधि करते थे। क्या करते थे उन लोग? प्रतिनिधि। कितना? एक सदस्य क्या करते थे? 10 लाख जनसंख्या क्या करते थे? वह प्रतिनिधि। जनसंख्या का क्या होता था?
प्रतिनिधि होता था। क्या होता था वहां? प्रतिनिधि। ठीक, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। उसको चुनकर कहां भेजते थे? विधानसभा में। कहां भेजते थे? विधानसभा में। कहां भेजते रहे? विधानसभा में भेज रहे हैं। कहां भेज रहे हैं? विधानसभा में, मतलब संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्माण करने के लिए कहां भेज रहे हैं? विधानसभा में भेज रहे हैं। ठीक है, कितना का सदस्य होगा? 10 लाख की जनसंख्या का। एक सदस्य कितना? 10 लाख की जनसंख्या का। 1 लाख कितना? एक सदस्य का कितना? 10 लाख की जनसंख्या क्या करेगा? वह प्रतिनिधि करेगा। सदस्य कितना चुनाव होना है? तो 296 के लिए। कितना? 296। लेकिन यहाँ पे क्या रखा गया? एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या क्या करेगा? वह प्रतिनिधि करेगा। तो आप जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनाव जाके भेजा जा रहा है क्या? नहीं भेजा रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ क्या हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कैसा हुआ? यहाँ भी अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ये कारण बताने का यही था मेरा। क्या चुनाव कैसा हो रहा है? अप्रत्यक्ष हो रहा है। कैसा हो रहा है? अप्रत्यक्ष हो रहा है। अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, इसको बताने का कारण यह है कि जो चुनाव हुआ था उस टाइम क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं इस 296 में जो चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और अन्य को कितना वोट प्राप्त हुआ, कितने सदस्य प्राप्त हुए, ये देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं कब ये बात करते हैं। जुलाई अगस्त की बात है। ये कब की बात है? जुलाई अगस्त की बात है, जब चुनाव हुआ। कब? जुलाई अगस्त में। कब? जुलाई अगस्त में क्या हुआ? चुनाव हुआ। कब? 1946 में। कब? 1946 में क्या हुआ? चुनाव हुआ। कितने सदस्यों के लिए चुनाव होना था? तो 296 सदस्य के लिए। कब? 1946 में कितना? 296 सदस्य के लिए होना था, चुनाव होना था। क्या होना था? चुनाव। जिसमें से मुस्लिम लीग को कितना? मुस्लिम लीग को कितना सीट मिलता है ये देखना है। कांग्रेस को कितना मिला ये देखना है। कांग्रेस को कितना सीट मिला ये देखना है। और अन्य को कितना मिला ये भी देखना है। ठीक है, क्या क्या देखना है? मुस्लिम लीग को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला। दो बड़ी पार्टी थी कौन कौन सी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तो कांग्रेस को कितना मिला और मुस्लिम लीग को कितना मिला और अन्य को कितना मिला ये देखना है। तो मुस्लिम लीग को मिलता है 73 सीटें। कितना मिलता है? 73 सीटें। कितने मिलते हैं? 73 सीटें। ठीक, और कांग्रेस को मिलता है 208 सीट। कितना? 208 सीट या सीटें। और अन्य को मिलता है 15 सीट। अन्य को कितना मिलता है? 15 सीट या 15 सीट। टोटल जोड़े कितना हो जाएंगे? 296 सदस्य या सीटें। जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी उभर कर कौन आती है? कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आई? कांग्रेस पार्टी। कौन आई? कांग्रेस पार्टी। सबसे कम सदस्य किसका? तो अन्य का। अन्य छोड़ दो। उसके बाद सबसे जो लीग है मुस्लिम लीग, वहां कितने सदस्य लेके आए? 73 सीट। कितना? 73 सीट। इस कारण उन्होंने इस चुनाव का क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। इस कारण जो परिणाम आया, चुनाव आया, उसे क्या कर दिया मुस्लिम लीग ने? बहिष्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसके बहिष्कार। कौन किया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया? इसका चुनाव का क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया। किसके द्वारा किया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? जो उनकी सीटें थी वहां कम आई। उन्होंने अपेक्षा की थी हम बरोबर का टक्कर देंगे, सामने वाले को बरोबर का टक्कर देंगे, लेकिन आया परिणाम उनके विरुद्ध आया। उनके साथ नहीं आया, उनके विरुद्ध आया। जिसमें से उनको कितने सीटें मिले? 73 सीटें मिले। जबकि कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन निकली? तो कांग्रेस निकली 208 सीटों के साथ। जबकि मुस्लिम लीग को मिला 73 सीटें, जिसने उन्होंने इस चुनाव के परिणाम का क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। चुनाव का क्या कर दिया गया? इन्होंने बहिष्कार कर दिया गया। जो परिणाम आया वह उन्होंने मान्य नहीं किया गया। किसने? मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। यह थी किसके माध्यम से हुआ ये सब चीज? तो कैबिनेट मिशन के माध्यम से। किसके माध्यम से हुआ? कैबिनेट मिशन के माध्यम से। यहां तक क्लियर है? एक बार और देख लो। ठीक है, संविधान सभा का क्या देख रहे हैं? निर्माण देख रहे हैं। टोटल कितने सदस्य का चुनाव हुआ उसके लिए? तो 389 सदस्य के लिए क्या होना था? चुनाव होना था। जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य? 292 सीट थे। चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य, देसी रियासत से 93 सदस्य। इन दोनों का क्या हुआ? किसका किसका? ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर का चुनाव हुआ गया। कितने सीट के लिए? टोटल 296 के लिए। जबकि देसी रियासत के लिए क्या हुआ? मनोनीत हुआ गया। क्या हुआ? मनोनीत होकर आएंगे। कौन मनोनीत करेंगे इसको? राजा लोग। कौन करेंगे? तो राजा लोग मनोनीत करेंगे। 296 सीट लिया होना चाहिए, चुनाव हुआ था। एक कारण बताया था मैं, 1 लाख एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या क्या करेंगे? प्रतिनिधि करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिनिधि करेंगे। तो क्या आप उसको
चुनाव करके भेज रहे हो क्या? नहीं, मात्र ऐसे ही बता के भेज रहे कि जनसंख्या इतनी है 10 लाख है तो उनके प्रतिनिधि इसको बना दिया गया। तो क्या हुआ, वह चुनाव कैसा हुआ? तो अप्रत्यक्ष हुआ। कैसा हुआ? तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। मैं जब यही बताने का कारण था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हुआ कि जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ 296 सीट के लिए, जिसमें से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 208 सीटें जीतकर आई, वह सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद बनता है क्या है कि इस मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले? 73 सीट मिले। वह चुनाव के परिणाम को देखा, अपने आप को देखा कि हमने सब सीट मिले, हमको जितना सीट सोचे थे परिणाम हमारे विरुद्ध आया, तो उन्होंने क्या कर दिया? चुनाव का बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार कर देगा। अन्य को कितना सीटें मिले? तो 15 सीटें मिली। अन्य को कितने सीटें मिले? तो 15 सीटें मिले। यहां तक क्लियर है? चलो फिर नोट करो। अब देखते हैं क्या, अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र। किसका? अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र। किसका देख रहे हैं हम लोग? अंबेडकर का। अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र। ठीक, जिस टाइम चुनाव हुआ था, संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया था, उस टाइम उसका क्षेत्र कहां था? तो पूर्वी बंगाल था। कहां था? पूर्वी बंगाल। कहां था? तो पूर्वी बंगाल था। किसका? अंबेडकर का उस टाइम चुनाव क्षेत्र था कहां था? तो पूर्वी बंगाल। कहां था? पूर्वी बंगाल था। ठीक है, यहां उसका चुनाव क्षेत्र था। किसका? अंबेडकर का पूर्वी बंगाल में क्या था उनका चुनाव क्षेत्र? किसका? अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का क्या था यहाँ पे चुनाव क्षेत्र था? कहां? कहां? पूर्वी बंगाल में। कब की बात है? सन 1946 की बात है। कब की बात है यह? 1946 में, जब संविधान सभा का निर्माण किया, गठन किया गया, उसका सदस्य का निर्वाचन हुआ, तो उस टाइम चुनाव क्षेत्र कहां था उनका? अंबेडकर का तो पूर्वी बंगाल था। कहां था? पूर्वी बंगाल। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन होता है, पूर्वी बंगाल कहां चला जाता है? पाकिस्तान में। ये कहां चला जाएगा? पाकिस्तान में। पूर्वी बंगाल कहां चला गया विभाजन के पश्चात? पाकिस्तान। कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। तो जो निर्वाचन क्षेत्र था अंबेडकर का, वह कहां चला गया? पूरे के पूरे पाकिस्तान चला गया। कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। तो अंबेडकर को सदस्यता दिलाने के लिए, अंबेडकर को सदस्य बनाए रखने के लिए, संविधान सभा का सदस्य बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? जो बंबई का पुणे है, कहां? बंबई का पुणे प्रेसिडेंसी से। कहां? बंबई का क्षेत्र है कौन सा? पूना सीट। बंबई की कौन सा सीट है यहाँ पे? पूना सीट। कौन सा सीट है? पूना सीट। पूना सीट पर विजित था कौन? एम आर जयंकर थे। कौन थे यहाँ पे? पूना सीट पर एम आर जयंकर थे। कौन थे यहाँ पे? एम आर जयंकर। यहां से चुनाव क्षेत्र उनका विजित था। ठीक है, एम आर जयंकर के जो सीट है इनको क्या किया गया? खाली कराया गया। क्या कराया गया? खाली कराया गया। खाली कराया गया। और अंबेडकर को, किसको? अंबेडकर को यहीं से चुनाव लड़ाया गया। कहां से? बंबई के पुणे सीट से। कहां से? तो बंबई के पुणे सीट के कहां किया? यहाँ पे चुनाव लड़ाया गया। चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ने के पश्चात यहाँ पे क्या हो गया? या विजित हो गया। क्या हो गया? यहाँ से विजय हो गया। कौन? अंबेडकर जी। तो अभी वर्तमान में इसका पूछ दिया गया कि इसका चुनाव क्षेत्र कहां है? तो चुनाव क्षेत्र कहां है? तो बंबई का पुणे सीट। कहां है? तो बंबई का पुणे सीट। किसका? अंबेडकर का। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का क्या है? क्या है ये? चुनाव क्षेत्र। कहां है? तो कहां है? तो अभी ये पुणे सीट है। कहां है? पुणे सीट। कौन सी सीट है? तो पुणे सीट। कौन सी सीट है? तो पुणे सीट। यहां तक क्लियर है? बस देखो, कहना का ये है कि जिस टाइम संविधान सभा का निर्माण हुआ, कब? 1946 में गठन हो रहा था, उस टाइम पूर्वी बंगाल से कौन जीते थे? तो कौन जीते थे उस टाइम पूर्वी बंगाल से? भीमराव अंबेडकर जी। कौन सा था उनका चुनाव क्षेत्र? भीमराव अंबेडकर जी का। लेकिन हुआ कि भारत जैसे आजाद हुआ, पाकिस्तान क्या हुआ? अलग है भारत से। जैसे पाकिस्तान बना, पूर्वी बंगाल का क्षेत्र वह कहां चला गया? पाकिस्तान में। कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जैसे चला गया, तो अंबेडकर का चुनाव क्षेत्र भी कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। उसको देखते हुए संविधान सभा को उनको क्या बनाना था? सदस्य बनाना था। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाना था। तो बंबई का जो पुणे सीट है, बंबई का जो पुणे सीट है, उसको खाली कराया गया। वहां पे कौन जीता था? तो एम आर जयंकर जी वहां से विजय हुए थे। वहां से सदस्य थे कौन? एम आर जयंकर की। उनकी सीट को खाली कराया गया। फिर वहां पे उपचुनाव कराया गया। कहां पे? बंबई के पुणे सीट में उपचुनाव कराया गया, जहां पे अंबेडकर जी को विजय प्राप्त हुआ। तो वर्तमान में अगर पूछ दिया गया कि अंबेडकर जी का चुनाव क्षेत्र कहां है करके, तो बंबई का कौन सा सीट है? तो पुणे सीट है। कौन सी सीट है? तो पुणे सीट। यहां तक क्लियर है?
और एक चीज और याद रखना साथ साथ हमें कि जो संविधान सभा में कुल निर्माण के समय कितने सदस्य थे, तो 15 महिला सदस्य थे। कितने? 15 महिला सदस्य। कितने महिला सदस्य थे? 15 महिला सदस्य। कितने महिला सदस्य थे? तो 15 थे। 15 महिला थे सदस्य में। कितने थे? तो 15 महिला। संविधान सभा में, संविधान सभा में कितने थे ये बस हमको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछ दिया महिला कितने थे तो 15 महिला सदस्य थे। कितने महिला? 15 महिला सदस्य। बस इतना याद रखना है हमको इसमें, ठीक है। यहां तक अगर पूछ दे गलती से हमको कि महात्मा गांधी क्या संविधान सभा के सदस्य थे, तो नहीं थे, नहीं थे, ठीक है। अगर पूछ दे गया संविधान सभा का सदस्य क्या महात्मा गांधी जी थे, तो नहीं थे। साथ ही ये भी पूछ दे क्या मोहम्मद अली जिन्ना भी थे क्या, तो नहीं थे, नहीं थे। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखें। क्या चीज? जो एम आर जयंकर का जो सीट है वो कौन सी सीट है? बंबई का, ठीक। इसको खाली कराया गया। एम आर जयंकर को बोला गया कि आप खाली कर दो यहाँ सीट से, त्याग पत्र दे दो। हम किसको ला रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? भीमराव अंबेडकर जी को ला रहे हैं आपके क्षेत्र में, यहाँ से वह चुनाव लड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उपचुनाव हुआ। उपचुनाव जैसे हुआ अंबेडकर जी विजित हुए, ठीक। तो यहाँ से उनका सदस्य मिल गया किसको? अंबेडकर जी को। और अंबेडकर जी को संविधान निर्माण में बताया गया है कि बहुत महत्वपूर्ण हाथ है उनका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? अंबेडकर जी की। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? और किसी को डाउट नहीं है? तो आज की क्लास यहीं तक रखें, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। कैसे? नींद नहीं आ रहा है? अरे रात में सोया कर, क्यों नहीं सो रहा फिर? तेरे लिए शायरी हो जाए? चलो फिर तेरे ऊपर ही कर रहा हूं ना। इश्क किया था हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था कभी हम भी रातों को जागे थे। कभी था कोई जिसके पीछे नंगे पांव भागे थे। तो नोट करो फिर इतना।